दोस्तों मैं लेकर आया हूँ फिर से एक और ज़बरदस्त और एक्साइटिंग वीडियो। और मैंने एक बात नोटिस की है दोस्तों, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स कौन कौन से फ़ोन्स में आते हैं ये जानने के लिए आप बहुत एक्साइटमेंट में रहते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 30,000 के अंदर आने वाले फ़ोन्स जिनमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ। इस लिस्ट में मैंने किसी भी फ़ोन को रैंक नहीं किया है, क्योंकि मैं सभी फ़ोन्स आपको अच्छे ही बताने वाला हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे OnePlus Nord CE4 के बारे में। अगर आपको OnePlus का कोई बेस्ट फ़ोन चाहिए और उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए तो OnePlus Nord CE4 बेस्ट चॉइस रहेगी। अगर मैं इसके प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो ये आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 इस नए प्रोसेसर पर, और ये 4nm का प्रोसेसर है तो पावर एफिशिएंट है। LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 8.5 लाख तक अंतुतु स्कोर आता है। 60 FPS की गेमिंग इस पे आप आराम से कर पाओगे। इवन जेंशिंग इम्पैक्ट आप इसमें आराम से खेल पाओगे। OS की बात करूँ तो Oxygen OS 14 आता है, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 14। 2+3 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। आप इसमें BGMI खेलोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा गेम। तो परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त है ये फ़ोन। वही बात करें डिस्प्ले की तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है इसमें। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। HDR10+ का सपोर्ट भी आता है, तो डिस्प्ले भी इसका अच्छा है। 5500 mAh की बैटरी और 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है। चलिए दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 600 प्राइमरी सेंसर आता है और 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX 355 अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है। आगे सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। फोटोज अच्छे आते हैं दोस्तों, जैसा ही आप देख ही रहे हो। OIS की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मेन कैमरा से आप 4K में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS में। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो IP54 की रेटिंग आती है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। फाइनली प्राइस की बात करूँ तो इसका 8/128GB का वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, वो आपको 24,700 का मिल जाएगा। अगला फोन हमारी लिस्ट में आता है पोको F6 5G। अब दोस्तों ये 30,000 के प्राइस में बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है और परफॉर्मेंस इसका जबरदस्त लेवल का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 ये पावरफुल 4nm का प्रोसेसर, और AI के भी फीचर्स होने वाले हैं इसमें। अंतुतु स्कोर इसका 1.4 मिलियन के ऊपर आता है, तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग तो इसमें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, और हीट को कंट्रोल करने के लिए इसमें पोको ने आइस लूप कूलिंग सिस्टम भी दे रखा है, और इसमें वाइल्ड बूस्ट 3.0 भी आता है, जो बेसिकली गेमिंग इंजन है। LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। OS की बात करूँ तो अब इसमें हाइपर OS आता है, Android 14 के ऊपर आता है, और 3+4 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का 1.5K डिस्प्ले आता है दोस्तों इसमें। 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है दोस्तों इसके अंदर। 12 बिट डिस्प्ले है और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है। HDR10+ का भी सपोर्ट है, तो आपको कलर्स वगैरह जो है वो बहुत रिच दिखने वाले हैं। और 1920 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी आती है। सो फ्लैगशिप डिस्प्ले है, सब कुछ फ्लैगशिप है। जो क्वालिटी है डिस्प्ले की वो सच में बहुत अच्छी है, और ये फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है। 5000 mAh की बैटरी है और 90 वॉट का सपोर्ट है। 120 वॉट का एडेप्टर आता है। बात करें कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 882 प्राइमरी सेंसर आता है विथ OIS। 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX 355 अल्ट्रा वाइड सेंसर है। आगे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। मेन कैमरा से आप 4K वीडियोस निकाल पाओगे 60 FPS में, तो कैमरा भी अच्छा है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करूँ तो IP64 की रेटिंग आती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। तो फाइनली प्राइस की बात करूँ तो इसका 8/256GB का वेरिएंट आपको 29,999 का मिलेगा। अगला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन आता है Realme GT 6T। अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो दिस इज द फोन जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए आपको 50-60 हजार के फोन्स खरीदने का काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से।
तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर पे। 4 nm का प्रोसेसर है ये, और इसका अंतुतु स्कोर 1.5 मिलियन के करीब आता है। 8 Gen 2 का भी इतना ही आता है, सो परफॉर्मेंस जबरदस्त होने वाला है। LPDDR5X रैम टाइप है और 128 GB के लिए UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आते हैं। ऊपर के वेरिएंट्स में 4.0 मिलता है। BGMI में आपको 60 FPS का गेम प्ले मिलता है। आई थिंक विद फ्यूचर अपडेट्स इसमें आपको 90 या 120 FPS भी अनलॉक हो सकता है। OS की बात करूँ तो Realme UI 5.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। वही बात करें डिस्प्ले की तो 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसमें FHD नहीं है, 1.5 के है। 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। ब्यूटीफुल कर्व्ड डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही एडवांस डिस्प्ले है ये। ब्राइटनेस भी बढ़िया है। 5500 mAh की बैटरी है और 120 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है। कैमरा के बारे में बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 600 प्राइमरी सेंसर आता है विद OIS। 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX 355 अल्ट्रा वाइड कैमरा है। आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज अच्छी है। प्राइमरी कैमरा से 4K में वीडियोस निकाल पाओगे आप 60 FPS में, और सेल्फी कैमरा से भी 4K में 30 FPS तक वीडियोस निकाल पाओगे। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। IP65 की रेटिंग मिलती है। इसका 8 128 GB का वेरिएंट आपको 29,000 का मिलेगा। इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा फोन है दोस्तों ये। अगला फोन आता है दोस्तों लिस्ट में Moto Edge 50 Fusion। अगर 30,000 के अंदर आपको मोटोरोला का कोई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन चाहिए तो Edge 50 Fusion भी अच्छी चॉइस रहेगी। वैसे मैं अंडर 30K बता रहा हूँ, बट ये आपको अंडर 25K में मिल जाएगा। बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आता है Snapdragon 7S Gen 2 ये प्रोसेसर। LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 6 लाख प्लस का अंतुतु स्कोर आता है इसका, तो अंडर 25K के हिसाब से डिसेंट स्कोर है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप BGMI खेल सकते हो आराम से। OS की बात करूँ तो Hello UI आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे आपको। वैसे 5000 mAh की बैटरी है और 68 वॉट फास्ट चार्जिंग है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.67 इंच का 144 हर्ट्ज वाला POLED डिस्प्ले आता है। इसमें 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। 10 बिट डिस्प्ले है ये। प्राइस के हिसाब से बढ़िया डिस्प्ले है। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 700C प्राइमरी सेंसर आता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। कलर्स अच्छे आते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही फोटोज आते हैं। 4K में आप वीडियोस निकाल पाओगे 30 FPS में, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो IP68 की रेटिंग मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। प्राइस की बात करूँ तो इसका 12 to 56 GB का वेरिएंट आपको 24,999 का मिलेगा। लास्ट का फोन आता है हमारी लिस्ट में Realme 12 Pro Plus 5G। ये फोन परफॉर्मेंस में तो अच्छा है ही, लेकिन कैमरा भी इस फोन का अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आता है Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर। 4 nm का प्रोसेसर है। इसमें LPDDR5 रैम टाइप आती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। Realme UI 5.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 2+3 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। 60 FPS गेमिंग आप इसमें आराम से कर पाओगे। अंतुतु स्कोर 6,50,000 प्लस का आता है। 5000 mAh की बैटरी आती है और 67 वॉट फास्ट चार्जिंग आती है। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी आती है। 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आती है, तो डिस्प्ले इसका अच्छा है। चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 प्राइमरी सेंसर आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर आता है। अंडर 30 के शायद ही कोई फोन है जिसमें पेरिस्कोप सेंसर मिलता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंसर के बारे में बात करूँ तो कलर्स जो है वो एक्यूरेट, वाइब्रेंट, अच्छे दिखते हैं। ओवरऑल कैमरा सेटअप इंप्रेसिव है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। प्राइमरी कैमरा से 4K में वीडियोस आप निकाल पाओगे 30 FPS में। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आता है। फाइनली प्राइस की बात करूँ तो 8 to 56 GB का वेरिएंट आपको 28,999 का मिल जाएगा।